पार्वती जी कह रही हैं का अपराध रमापति कीन्हा, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे। तथास्तु कहा और क्या कह सकते थे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। अब हिरण्यकश्यपु सीधा वरदान पाकर घर को लौटा। कितने हजार वर्ष बाद? 10,000 वर्ष बाद। तब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? और तब कितने वर्ष किया? 10,000 वर्ष। और जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तब ये तपस्या के लिए गया था। तो यहाँ पे प्रश्न हुआ कि प्रहलाद जी जब ये घर आया तो 10,000 5 वर्ष होना चाहिए था, लेकिन 5 वर्ष की आयु कैसे हुई? तो परीक्षित जी को समाधान सुखदेव जी कर रहे हैं कि जब किसी माँ के गर्भ में कोई भक्त आता है तो देवता भी उससे डरने लगते हैं, इंद्र भी उससे डरने लगता है। तो भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नारद जी आए और नारद जी ने को पता था कि इसकी कोई मृत्यु कर देगा, इसे कोई मार देगा। तो नारद जी कयाधु को अपने साथ अपने लोक में ले गए और नारद जी ने कयाधु को इच्छा प्रसूति का वरदान दिया कि तू जब चाहे तब प्रसव बालक का करेगी और तेरे हृदय में, तेरे गर्भ में एक भक्त प्रकट होगा। और नारद जी ने 10,000 वर्ष तक अपने सानिध्य में कयाधु को रखा और कयाधु को गर्भ में रख करके वहां जो उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश से प्रहलाद जी को गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इसके 10,000 वर्ष बाद लौटने से 5 वर्ष पूर्व ही कयाधु को घर उन्होंने भेज दिया। तब कयाधु ने भक्त वत्सल प्रहलाद जी को जन्म दिया। और इनके 4 भाई हैं, ये अहलाद, प्रहलाद, शहलाद और अरहलाद। सबसे छोटे उसमें प्रहलाद जी हैं। और प्रहलाद जी कैसे हैं? 5 वर्ष की आयु में हिरण्यकश्यपु ने देखा और बोले जिस ग्रह की दशा चलती है मनुष्य पर वो वैसे ही काम करता है। बोले मंगल ग्रह की दशा चलेगी, मंगल क्रूर होगा तो खून खराबा करेगा। शनि की चलेगी तो बोला लड़ाई झगड़ा करेगा। जिस ग्रह की दशा, सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह ज्योतिष में होते हैं हमारे, तो बोले इन पर भी एक ग्रह की दशा चल रही है। और बोले दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब ज्योतिष में होती है। बोले इनके पर एक ही ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है। बोले कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम आशीनः पर्यटन् अश्नन् शयान प्रतिपन ब्रुवन। बोले कौन से ग्रह की? बोले कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। बोले कृष्ण रूपी ग्रह ने इनको ग्रहण कर लिया है, कृष्ण रूपी ग्रह की इन पे दशा चल रही है। तो बोले जिस ग्रह की दशा चले उसी के ग्रह के अनुकूल आदमी काम करता है। और ये प्रहलाद जी कैसे हैं? ये कहते हैं हे साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से ठाकुर हम ठाकुर हमने रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कहा कि लगता है वो विष्णु के दूत मेरे बेटे को छुप छुप कर कुछ पढ़ा रहे हैं। और कहा कि देखो ये दैत्यों के चंदन से वन में ये बबूल का कांटा कहां से हो गया है। कहना चाहिए था क्या कि हम दैत्यों का कांटों का वन में ये बबूल, ये चंदन सा वृक्ष हो गया है। और कह रहा है क्या कि बोले हम दैत्यों के चंदन से वन में ये बबूल का कांटा कहां से उत्पन्न हो गया है।
बोले अब इसे दोबारा ले जाओ और चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको दोबारा वहां ले जाओ शिक्षा प्राप्त कराने। और अब जब दोबारा शिक्षा प्राप्त करी है और वापस आए हैं तो कह रहे हैं किंचित उत्तमम, चलो प्रहलाद अब मुझे कुछ उत्तम वस्तु सिखाओ। उत्तम जो तुमने वहां ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण। दस जीव लपलपावे चितवन सरोज मन अंग, जात खानो खंभ फटा और नरसिंह भगवान ने अवतार जवन नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान ने न मृगम न मानुषम रूप में खंभे से अवतार लिया और सीधे जाकर प्रहलाद को प्रेम किया और प्रहलाद को प्रेम कर सीधे पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को। बोले स्तंभ में तुझे मैंने दर्शन दिया है और अब मैं तेरी ही मृत्यु करूंगा। बोले अति का अंत तो अब होना ही है। और प्रहलाद को कहा मैं अब तेरी रक्षा के लिए आ गया हूँ, तू चिंता मत कर। और सब गाओ जोर जोर से, सब वहां कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और सभी लोग कीर्तन करने और हिरण्यकशिपु को भगवान ने कहा कि अब तेरे अंत का समय आ गया है। हिरण्यकशिपु को पकड़ा भगवान ने और कहा कि चल अमर था ना तू, बड़े तूने वरदान मांगे थे, क्या क्या वरदान मांगे थे तूने? कह रहा था कि सृष्टि के किसी व्यक्ति से ना मरूं, तो देख ले मैं ब्रह्मा की सृष्टि से बनाया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। बोले क्या मांगा था? न दिन में न रात में। बोले चल ये संध्या का समय है। बोले अब ना बाहर ना अंदर। बोले चल ये देहरी का द्वार है, द्वार की देहरी है। बोले ना नीचे ना ऊपर। बोले तू मेरे जांग में रख के तुझे मारूंगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। बोले देख ये नाखून ने ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले 12 महीने से 1 महीने में भी नहीं मरेगा। बोले ले तेरे लिए मैं एक अधिक मास का निर्माण करता हूँ। अधिक मास का निर्माण कर दिया। बोले और बोले इस सृष्टि के किसी भी व्यक्ति से, बोले मैं तेरी सृष्टि का नहीं हूँ। बोले ना पशु से मरेगा तू, ना तू मनुष्य से मरेगा। तो बोले मैं क्या हूँ? बोले देख मैं नरसिंह अवतार हूँ बेटा, और मेरा आधा धड़ जो है वो नरसिंह नर रूप में है और आधा सिंह रूप में है। नरसिंह भगवान ने सारे अपराधों को, सारे वरदानों को झूठा किया पहले, और तब जाकर उसको देहरी पर ले गए और अपनी जांग में रखकर अपने नाखूनों से उसका उधर विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। और आज हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब वध किया तो सारी जो है देवता यक्ष किन्नर गंधर्व गान करने लगे, पुष्प वर्षा हुई और भगवान का क्रोध कोई शांत नहीं कर पाया। लक्ष्मी जी भी आई पूजन का थाल लेके, और भगवान का आज पहली बार इतना उग्र रूप देखा है। उस उग्र रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी थाली छोड़कर भाग गई। और हिरण्यकशिपु की उन गर्भ से आंतों को निकालकर भगवान ने माला के रूप में धारण कर लिया। बोला जिसके गर्भ से, जिसके तेज से यह बालक पैदा हुआ है उसकी तो गर्भ के आते भी पूजनीय हैं। बोले अपनी माला बना करके हिरण्यकशिपु की भगवान उग्र रूप, भगवान का रूप कोई शांत नहीं कर पाया। तब माँ भगवती ने प्रत्यंगिरा रूप में, पक्षीराज के रूप में अवतार लिया और भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी क्रोध शांत तब तक नहीं हुआ जब तक भक्त वत्सल प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास नहीं गए। और जैसे ही
प्रहलाद जी गए, प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठाया और प्रहलाद जी को अपनी जीभ से नरसिंह भगवान चाटने लगे हैं। कहा कि भक्त तेरी क्षंतव्य मंगम यदि मैं विलंबः, प्रहलाद मुझे क्षमा करना अगर मुझे आने में देर हो गई हो। तो भगवान से कहा कि भगवान अब क्षमा, अवधपुरी में दशरथ जी अपनी 4 रानियों के साथ कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिकद कमल विनीत, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ। अवध में दशरथ जी की कौशल्यादि 3 नारियां हैं और सभी की सब पति के अनुकूल हैं, आचरण सबके पुनीत हैं, सब सुखपूर्वक चल रहा है। एक बार वशिष्ठ जी के महल अपने पुत्रों के साथ दशरथ जी के वहां पधारे वशिष्ठ जी, और देखा कि मेरे संतान की कोई भी, मेरे यजमान की कोई भी संतान नहीं है। बड़ा दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, राजा दशरथ के मन में गलानी हुई है, गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। तब गुरु ग्रह तुरंत गयऊ महिपाला, गुरु ग्रह वशिष्ठ जी को बुलाया, चरण लगाकर प्रार्थना की, विनती की। तब वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने जन्म लिया है, लेने वाले हैं जन्म, लेकिन पार्वती जी को भगवान शंकर जन्म के 5 कारण बता रहे हैं। आवाज को 5 कारण बता रहे हैं जन्म के। कहा कि एक तो जय विजय को श्राप लगा था, उनको मुक्त करने के लिए भगवान। तीसरा कारण बता रहे हैं कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। पार्वती जी कह रही हैं का अपराध रमापति की ना, अपराध रमापति की, क्या अपराध ऐसा हो गया था रमापति जी से जो नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। तो कह रहे हैं शंकर जी ने कारण बताया। एक बार नारद जी ध्यान में बैठे थे, और ध्यान में बैठे थे और इंद्र डर गया, तपस्या से कामदेव को भेजा, कहा जा नारद की तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने पूरा काम किया, पूरे अपने तीर चलाए, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय मनोभय पापी। कुछ भी नारद जी का कोई भी काम कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि जिसका रखवाला भगवान राम हो उसको काम तो क्या कोई भी कुछ कर नहीं सकता। तो नारद जी इस बात से उनको गर्व हुआ, उनको अभिमान हो गया महाराज। तो नारद जी जाकर शंकर जी को अपने गुण गाने लगे, मैंने तो काम को जीत लिया है, मेरे को काम कुछ नहीं करता है। नारद जी बोले, शंकर जी बोले देख नारद मुझे कह दिया है और किसी से जाकर मत कहना। तो इसको सोचा ही भगवान शंकर जी मेरी उपलब्धि से जल रहे हैं। नारद जी भगवान के पास गए और काम चरित्र नारद सब भाखे, काम
चरित्र नारद सब यद्यपि प्रथम वरजी सुतता के, यद्यपि प्रथम, भले ही पहले शंकर जी ने मना किया था लेकिन फिर भी जाकर नारायण को अपनी उपलब्धि बताने लगे। जी भगवान ने कहा अब तेरा समय आ गया है, अब तुझे जरूर तेरा अभिमान भंग करना पड़ेगा। जब नारद जी गए तब कोई शहर नहीं था और जब आए तो सुंदर एक नगर, और बोले यहाँ क्या हो रहा है? बोले विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है यहाँ। तो नारद जी ने सोचा कि बोले अभी तपस्या करने का समय नहीं है ये, बोले अब ब्याह करो, ब्याह के लिए तपस्या करने के लिए। बोले एही विधि का मैंने विधि, एही विधि मिलाई कवन विधि वाला, एही विधि मिलाई कवन। बोले अभी समय जप तप का छूना होए ते ही काला, जप तप का छूना। बोले अब जप तप करने का समय नहीं है, बोले स्वयंवर हो रहा है और मैं भी इसमें भाग ले लेता हूँ। जब तक थोड़ी ना करने का समय है, इस समय तो विश्व मोहिनी वर्ण कर रही है, मेरा भी लगे हाथ ब्याह हो जाएगा। खुश हो गए नारद जी आज। जब नारद जी ने सोचा कि ब्याह तो अब करना ही है, तो नारद जी ने भगवान के पास गए और कहा कि मैं बाबा जैसा हो रहा हूँ, थोड़ा सा क्या करो, मुझे भगवान रूप उधार में दे दो। अरे भगवान ने कहा भले आदमी सब चीज उधार में लिया जाता है, लेकिन रूप भी किसी का उधार में लिया जाता है ब्याह करने के लिए। तो भगवान ने जबरदस्ती मांगने पर कहा तू जा, बंदर का तेरा रूप हो जाए, मरे कट वदन भयंकर देखा, मरे कट वदन भयंकर देखा। बंदर का रूप बना दिया और नारद जी से कहा जाओ मैंने तुम्हें अपना रूप दे दिया। हम नारद जी चले गए सभा में, जाकर सबसे पहले ही बैठ गए। बोले कि विश्व मोहिनी आएगी, कहाँ इतनी दूर मुझे वरण करेगी? बोले यहीं से पहले वरण करके चली जाएगी। पास में शंकर जी ने अपने दो गण भी भेज दिए पीछे से, आपस में बात कर रहे हैं कि ओहो देखो ये नारद कितना सुंदर लग रहा है। जानबूझकर झूठ झूठ कहने लगे कि कितना सुंदर लग रहा है, ओहो लगता है विश्व मोहिनी इसे ही वरण करेगी। और महाराज जैसे ही विश्व मोहिनी आई, अंत में नारायण खड़े थे, तो विश्व मोहिनी तो लक्ष्मी तो सदा नारायण का ही वर्ण करती है। तो लक्ष्मी ने नारद की ओर देखा भी नहीं, और क्या देखा कि जाकर भगवान नारायण का वर्ण किया। दुल्हन ले गए लक्ष्य कुमारा, दुल्हन ले गए भगवान कुमारा। समाज सब भया हूँ निराशा, समाज सब भया हूँ निराशा। लक्ष्य कुमार दुल्हन लेके चले गए और सारा नृप समाज दुखी हो गया। नारद जी ने सोचा कि मेरा इतना सुंदर स्वरूप और मुझे भगवान ने ऐसा स्वरूप दिया था, लेकिन भगवान लक्ष्मी ने मेरा वर्ण नहीं किया विश्व मोहिनी ने। तो किसी ने कहा नारद जी जरा अपना मुख तो देखो, कैसा मुख है तुम्हारा ये? बोले ये मुख कैसा है तुम्हारा? जैसी नारद जी ने अपना मुख जल में देखा तो उनको क्रोध आ गया। देहाऊं श्राप की मरी हूं तो ही, देहाऊं श्राप की मरी हूं। या तो क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी श्राप देता हूँ। तुझे भी एक दिन लक्ष्मी के लिए रोना पड़ेगा, जैसे तू मेरी पत्नी विश्व मोहिनी मेरा वर्ण करती, तू छीन के ले गया, तेरी भी पत्नी को कोई छीन कर ले जाएगा। बोले ये नारद जी ने श्राप दिया। और इस प्रकार ये कितने कारण हुए? 3 कारण हुए। इसलिए नारद जी ने श्राप दिया कि जा तुझे जन्म लेना पड़ेगा और तेरी भी पत्नी को कोई ले जाएगा। अब चौथा कारण,
सृष्टि के आदि में मनु शत्रुपा ने बहुत समय तक तपस्या की, इसलिए इनको वरदान मिला, चाहूं तुम ही समान सुता प्रभु सन करऊं दुराव। इन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब तुम ही कौशल्य और दशरथ बनकर आओगी, मैं साक्षात तुम्हारे घर में अवतार लूंगा। पांचवा कारण बताया जी, प्रताप भानु जो पूर्व जन्म में दैत्य था, इसको श्राप लगा था कि जा, ये प्रताप भानु एक कपटी साधु के संग में पड़ गया और इन्होंने तीनों भाइयों ने उग्र तप किया और तप करके क्या कहता, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के, इसने वरदान मांगा भगवान से कि हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति तू ये बारे, बोले वानर और मनुज इनको छोड़कर हम किसी से नहीं मरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया। अब महाराज इस रावण ने एक बार कुबेर पर धावा बोल दिया, पुष्पक विमान जीत लाया है रावण, और जब ये चलता चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ वस्त्र वही सुबरवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, जब ये चलता था तो पृथ्वी से कांपती थी और गर्भवती महिलाओं के गर्भ स्राव हो जाते थे। जब जोग विराटा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठिराई रहे न बनावई, धरि सब गालई की, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना, ते बहु विद्या शई देश निकासई, सो कई वेद पुराणा। जब अत्यंत धरती पर उद्यम हो गया, तब सभी देवताओं ने स्तुति की है भगवान की। जय जय सूर्य नायक मुनिवर विधायक, प्रणत पाल भगवंता। सभी देवता भगवान के पास गए और जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि अब तो ये पृथ्वी डोलने लगी, भगवान अब अवतार लो अवतार लो अवतार लो। तब भगवान ने शुभ तिथि देखी, जोग लगन ग्रहवार तिथि, जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह, राम जन्म सुख मोह। और सभी लोग सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान ने, रामचंद्र भगवान ने साक्षात अपने रूप से ही पृथ्वी से परित्राणाय साधु राम के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अवतार लिया, और सभी ने भगवान की स्तुति की। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधु, सुंदर नवमी तिथि है, मधुमास है, पुनीत न मध्य दिवस, अति शीत न घामा। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया है। सभी अयोध्यावासी हर्ष से प्रकट हुए, बोले भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या। बाल कृष्ण प्रभु ने जन्म लिया। आज काल भी परम शोभायमान हो रहा है बंधु। जो काल कभी किसी पर दया नहीं करता, वो कैसा परम शोभ रहा, वह परम शोभायमान आज काल हो गया। और जब वह प्रकट हुए तो देव की माता ने
कारागार में स्तुति की और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चार हाथों वाले भगवान। तो भमैया ने प्रार्थना की, तुम साक्षात विष्णु आध्यात्म दीप, हे विष्णु भगवान तुम साक्षात अध्यात्म दीप हो। ये दूसरा शब्द आया अध्यात्म दीप भागवत में। पहला अध्यात्म दीप गुरु के लिए प्रयोग किया गया, दूसरा अध्यात्म दीप भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया गया। साक्षात तुम अध्यात्म दीप हो। भगवान ने फिर अपना वही रूप धारण किया, जोग माया को आदेश दिया, सभी कारागार में बेड़ियां लग गई, सभी द्वार बंद हो गए, सभी रास्ते बंद हो गए, कंस को योग निद्रा में सुला दिया गया। भगवान ने प्रेरणा की, वसुदेव जी टोकरी में भगवान को रख के यमुना जी को पार कर रहे हैं। यमुना जी को पार किया, उधर गोकुल में नंद बाबा यशोदा के घर में कन्या हुई है, उस कन्या को लेकर आए और पुत्र को वहां रखकर सुला दिया। और इधर जब कन्या को लेकर आए तो योग निद्रा जब पूरी हुई, कन्या देखा, कन्या के रोने की आवाज कंस ने सुनी और देखा कि 8वां गर्भकाल है। उस कन्या को पकड़ा और जैसे ही मारने को प्रारंभ हुआ, वह कन्या योग माया रूप में हाथ से उड़कर चली गई और माँ भगवती विंध्याचल माई के रूप में उसने निवास लिया। बोले विंध्याचल माई की जय। विंध्याचल रूप में वो भगवती ने निवास किया। और उधर प्रातः काल नंद रानी के उधर यशोदा माता की नंद आई हैं। कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोले लाल कृष्ण लाल की बधाई हो। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। 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 लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो नंद के लाल की जय हो। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे ओ नथनी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नथनी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे। झुमके जाकर तो लाभ सी
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज की वाणी को ही पे विराम देते हैं। कल जब तेरे नाम करती अर्पण मांगो तुझसे सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुझसे सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हमेशा संग